नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में। साथियों, यह आदेश डीपीआई के द्वारा दिया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में और इंदौर कोर्ट में ये जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर निर्णय आ गया है और निर्णय उन्होंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और क्लियर हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। जो अतिथि शिक्षकों ने अपने आवेदन दिए थे उसमें क्या लिखा, वो जरा चर्चा कर लेते हैं। उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा बीएड और डीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक लगातार अतिथि शिक्षकों के रूप में पढ़ाने का अनुभव है एवं अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया था। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की थी। मतलब अतिथि शिक्षकों ने जब कोर्ट में यह केस लगाया तो उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों के पास बीएड भी है और डीएड भी है, साथ में उनके पास 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का अनुभव है और जो अन्य राज्यों में जैसा परमानेंट किया गया वैसा यहाँ पर भी अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। तो साथियों, इसी के बाद जहाँ जो निर्णय हुआ है और वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें हो गई हैं। मैं आपको सारी बात तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने जो लिखा है और कहा है कि उक्त तथ्यों से ये स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान या कोई नियम नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निरस्त किया जाता है। साथियों, ये इन्होंने इसलिए निरस्त कर दिया है, उसका कारण यहाँ पर लिखा है और बिल्कुल स्पष्ट है। इसको देखिएगा पॉइंट 3 नंबर 2 को। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। साथियों, उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए 25% यहाँ पर पद रिजर्व करके दिए गए थे और यदि 25% पद रिजर्व है तो अब ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जिससे अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाए, उनका नियमितीकरण कर दिया जाए। तो साथियों, अब अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर परमानेंट करने का कोई प्रावधान है नहीं और न ऐसा कोई नियम है। लेकिन हाँ, 25% की बात है तो यहाँ पर 25% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है और इसी 25% सीटों में से आपको अपना सिलेक्शन लेना है। और यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अब मेहनत करना है और तैयारी करना है। वैसे आपको बेनिफिट भी है, 25% सीट काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया कि अब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये कोर्ट से जो आदेश आया था उस पर डीपीआई ने भी अपना पूरा स्पष्ट और जवाब दे दिया है और ये बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। साथियों, इससे संबंधित अब भी कोई आपके मन में डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।